हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर एंड डिस्टिंक्टिव फीचर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो है वो 4 टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ सिंपल, एब्सोल्यूट, इफ़ेक्टिव एंड स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी सबसे पहले हम सिंपल मेजॉरिटी पढ़ेंगे। सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये है कि अगर मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर वोट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो लोकसभा की कितनी है, मान क्या लेते हैं, होती है 545। ठीक है, इसके बाद इसमें से मान लेते हैं कि हम 500 लोग ही प्रेजेंट हैं वहाँ पर, जिसमें से 485 कहते हैं कि वो वोटिंग ऑप्ट करते हैं और अदर जो बचे हुए हैं वो एब्सटेन करते हैं। यानी 500 में से 485 लोग वोटिंग करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और 15 खुद को ऑप्ट आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमें देखना है जो प्रेजेंट हैं और वोट करना चाहते हैं उनका मोर देन 50% जो है वो हम कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी में ऐड होता है। सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। इसके बाद वेयर दिस सिंपल मेजॉरिटी इज़ नीडेड, अब कहाँ कहाँ पे इस मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है? तो देखो, ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल्स में। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कोई इलेक्शन हो रहा है तो भी सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है। जैसे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का अगर होगा इलेक्शन तो। इसके अलावा कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस। इसके अलावा अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है अंडर आर्टिकल 352, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है। ठीक है, हमने क्या देखा? हम जो मेन चीज़ है वो याद करने की वो ये है कि अगर मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर होंगे तो वो क्या होता है? वो सिंपल मेजॉरिटी होता है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है जब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, देखो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 543 होते हैं। 45 एग्जाम्पल लिया हुआ था, सॉरी, लेकिन ये 543 होते हैं। ठीक है, 543 सीट्स ऑफ लोकसभा के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगा? वही बात है कि इसका आप कर लीजिए हाफ। ठीक है, एक मिनट, जैसे 543 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? 272 आएगा। तो मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 543। तो इसका क्या हो जाएगा? 272 और मोर अगर होगी तो क्या होगी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। ठीक है, समझ आई ये बात? अब देखो, इसके बाद बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मैजिक फिगर भी बोलते हैं। ठीक है, मैजिक फिगर भी बोलते हैं। अब थर्ड है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी को समझने से पहले हम एक और टर्म समझेंगे, दैट इज़ इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? देखो, इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज, जैसे हमने कहा कि लोकसभा जो है उसका 543 स्ट्रेंथ है उसकी, किसकी? लोकसभा की। अब उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, मान लेते हैं किसी की डेथ, या किसी ने रिज़ाइन दिया, या फिर अभी यही देखेंगे। ठीक है, डेथ या रिज़ाइन, या फिर किसी ने डिसक्वालीफाई अगर हो गया है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम क्या करेंगे? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज इज़ कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। जैसे मान लेते हैं कि 5 जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, एक की डेथ हो गई है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगा? 443 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा? 537। ठीक है, ये हो जाएगी
इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या बोल रहा है ये, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, मोर देन 50% इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ इज़ इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब 50% से ज़्यादा होने चाहिए इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ वाले लोग, तब हम उसे कहेंगे इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। अब वैकेंसीज़ का मतलब क्या है, अगर कोई डेथ, रिज़ाइन या फिर डिसक्वालिफिकेशन अगर हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये वैकेंसी है। अब यहाँ पे कब, वेयर दिस इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी इज़ नीडेड, कहाँ ज़रूरत पड़ती है इस इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी की, तो जो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर हम देख रहे थे कि हर चीज़ के इलेक्शन में ज़रूरत पड़ रही थी सिंपल मेजॉरिटी में, इसमें क्या होगा, उन्हीं लोगों को हटाने के लिए, रिमूवल सीक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। समझ आई बात को। अब उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी कहती है कि द मेजॉरिटी अदर देन सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। इसमें क्या है, आर्टिकल 249 क्या कहता है, आर्टिकल ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आर्टिकल 249 कहता है कि इफ़ राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन अथोराइजिंग पार्लियामेंट बाय supported by 2/3 members present and voting, then जो पार्लियामेंट है वो जुरिस्डिक्शन ले लेगा किस पे, स्टेट के ऊपर। एंड आर्टिकल 312 यानी 312 क्या है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है बाय 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अथोराइजिंग पार्लियामेंट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें किसके मेजॉरिटी से होंगी, स्पेशल मेजॉरिटी से होंगी, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी जैसे मान लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ जो है वो राज्यसभा की क्या है 245 है, और प्रेजेंट इन वोटिंग कितने हैं 216 है, तो उसका 2/3 क्या होगा 144। तो अगर 144 लोगों की वोटिंग हो गई है तो हम ये वाला जो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज और ये राज्यसभा वाला जो चीज़ है वो हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कराना है तो 2 कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी, कि एक तो 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होने ही चाहिए, इसके अलावा मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ क्या है, जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 सीट्स हैं, तो 543 के 2/3 मेंबर्स भी होने चाहिए, इसके अलावा हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, ठीक है। समझ आई इस बात को। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लेते हैं 520 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वेयर द स्पेशल मेजॉरिटी इज़ नीडेड, जैसे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना है, या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी के लिए अप्रूवल चाहिए, या फिर किसी रिमूवल, जज का रिमूवल होना चाहिए हो, या फिर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या कैग का रिमूवल हो, या अंडर आर्टिकल 169 अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिकमेंडिंग द क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट। इसके अलावा देखो एक स्पेशल केस है मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61, हाईएस्ट मेजॉरिटी इज़ नीडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर दोनों हाउसेस, पहली बात ये किस लिए होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को हटाना है तो पहली कंडीशन है कि दोनों हाउसेस से 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हमें इसी चीज़ में चाहिए। अभी तक हम हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ बोल रहे थे, तो अगर मान लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ ये है, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हमें किस में चाहिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में चाहिए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है इट शुड बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़ा। पहला सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी एंड फोर्थ इज इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी।
और इसके अलावा एक स्पेशल केस है, दैट इज़ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सबसे पहले बता दे रही हूँ क्या होता है। अंडर आर्टिकल 61 हमें 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर चाहिए होता है, तो ही वो इम्पीचमेंट हो पाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि इट शुड बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। इफ़ेक्टिव के अंदर हमें क्या याद करना है, पहली बात कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है। इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ वो होती है टोटल नंबर ऑफ मेंबर माइनस वैकेंसीज़, एंड वैकेंसीज़ आर डेथ, रिज़ाइन और डिसक्वालिफिकेशन अगर किसी मेंबर का होता है तो उसको हटा के जो बचता है वो क्या है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है। अब इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ मोर देन 50% ऑफ इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी, सॉरी, मोर देन 50% ऑफ द इफ़ेक्टिव मेंबर क्या होगी, इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी हम बता चुके हैं कि अंडर आर्टिकल 249 और 312 जो है उसमें 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ चाहिए। इसके अलावा 2 कंडीशंस बताई, कौन सी, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें एक होती है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरा होता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए यूज़ करते हैं, ऑल्सो नोन एज मैजिक फिगर। इसमें मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए। इसके बाद जो सबसे पहले हमने पढ़ा दैट इज़ फंक्शनल मेजॉरिटी या फिर सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें हमें मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग चाहिए। ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको सही से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।